प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में इस भवन में हम स्वागत करते हैं। एक और बार ग्रेस सेंट्रल कलीसिया की आराधना सभा में जुड़ने वाले सबका यहाँ पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप आपका हाथ जरा दिखाए, हम देखना चाहेंगे आप कहाँ पे है। ओके, और कोई पहली बार आए हैं? बाकी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। शिल्पा, योर मदर, हेलो, नमस्ते। ओके सिस्टर्स, वेलकम, आपका स्वागत है यहाँ पर। ओके, बाइबल लाए तो उठाए। कि ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूं, ये बताता है मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूं, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूं, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। फर्क पड़वाने का साल 2024 हम देख रहे हैं कि कैसे इस साल में हमारे इस पृथ्वी पर होने से, हमारे परिवारों में होने से, हमारे नौकरी के स्थानों में होने से, कैसे हम हमारे होने से कहीं पर भी फर्क पड़वा सकते हैं। और इतना फर्क पड़ा है कि हमारे ना होने से फर्क पड़े। आमीन। और ऐसा बोलने के पीछे का तात्पर्य यह है क्योंकि हम एक मास्टरपीस है। प्रभु ने हम सबको बहुत ही अनोखा, बहुत ही अलग और एक बड़े उद्देश्य के साथ यहां पर रखा है। तो अगर प्रभु का हमारे लिए एक अनोखा उद्देश्य है तो फिर हमारे होने से कुछ ना कुछ तो अलग आभास या अनुभव हमारे इर्द गिर्द जो है उनको होना चाहिए। हमारे होने और हमारे ना होने से फर्क पड़ना चाहिए। तब उसके अलग अलग पहलू देख रहे थे। पहले जो बोला है वो उसकी ओर मैं नहीं जाऊंगा। पिछले हफ्ते जो मैंने शुरू किया सीधे ही मैं उसकी ओर ही बढ़ना चाहता हूं। अगर हमें पिछले सालों के मुकाबले इस साल में फर्क पड़वाना है तो एक जो हमें करना है, एक चीज जो पक्का हमें करना है वो है कि हमारे सोच और सोचने के तरीके को बदलना है। क्योंकि हम पिछले साल जैसे सोचते आए थे, करते आए थे, ऐसे ही हम सारी चीजों को करते रहेंगे तो फिर बेहतर होने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा है। तो बेहतर होना है तो फिर हमारे सोचने के तरीकों को बदलना होगा। और हमारा सोच कितना महत्वपूर्ण है उसकी ओर हम कुछ आयतों को देखकर गौर करेंगे। पहला कोरिन्थी उसका 2 अध्याय के अंदर कुछ बातें पौलुस कोरिन्थियों को जब लिखता है तो याद कराता है। पहला कोरिन्थी उसका 2 अध्याय। अगर हम परमेश्वर जिसने हमको बनाया उसकी दृष्टि से हम हमारे या उसके नजरिए से, हमारे दृष्टिकोण से, उसके दृष्टिकोण से हम हमारे जिंदगियों को देखें तो वो जैसे देखता है वैसे देखना पड़ेगा। और कई सारी चीजें जो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, हम इंसान हमारी शारीरिक अवस्थाओं में, हमारी सांसारिक सीमाओं के अंदर रहकर कई सारी बातों को नहीं समझ सकते। क्योंकि हमारा मन और हमारा शरीर बचपन से ही कुछ तरीकों से सोचने के लिए सीख चुका है। और इसलिए पौलुस पहला कोरिन्थी उसके 2 अध्याय में वो कहता है, कैन यू रीड भूमि? 11, 12, 14 और 16। मनुष्यों में से
कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। तो एक बात जो यहां पर पौलुस कहता है कि एक मनुष्य को कौन जानता है? आपको कौन जानता है? आपको इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो आपको जानते हैं, या आप ऐसे सोच सकते हो कि वो मुझे जानता है, लेकिन कई बार हम हताश हो जाते हैं। हम जिसके बारे में सोचते हैं कि ये मुझे जानता है, ये मुझे समझता है, कोई ना कोई वारदात, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई ऐसी अवस्था आती है जब हमें ऐसा लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि ये मुझे जानता है, मैं तो सोच रहा था कि ये मुझे समझता है, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इसको बचपन से देखा हूं तो मैं इसको जानता हूं। लेकिन हम पूरी तरह से किसी को भी समझ नहीं सकते। अगर इस संसार में हमको समझने वाला कोई है तो वो शायद हम ही है, यानी बाकी सबके मुकाबले। हम में से कई लोग तो खुद को भी नहीं समझते, वो अलग बात है, लेकिन बाकियों के मुकाबले केवल हम अपने आप को ही सबसे ज्यादा जान सकते हैं। तो इसलिए पौलुस कहता है कि कौन मनुष्य को जानता है? केवल उसकी आत्मा। ठीक उसी तरह परमेश्वर को कौन जानता है? वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। ओके। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। देखिए, अब परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर ने एक जरिया तैयार किया है। परमेश्वर को उसका आत्मा जानता है, और वही आत्मा उसने हमको दिया है। हम जब उसको अपनाते हैं तो परमेश्वर उसकी आत्मा हमको देता है, ताकि क्यों दिया है? ताकि हम पराक्रम करें, ताकि हम लोगों को चंगा करें, ताकि हम बड़े बड़े काम करें? नहीं। क्यों उसने उसकी आत्मा को हमको दिया है? ताकि हम उसको जान सके। हम पवित्र आत्मा को चाहते हैं बहुत सारे अलग कारणों के लिए, सामर्थ्य के लिए, कि जिंदगी में परेशानियों का हम सामना कर सके, जिंदगी में हम आगे बढ़ सके, जिंदगी में हम कुछ कर दिखा सके। वहां पर भी पूरा पूरा ध्यान हम खुद पर डालते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा को क्यों हमें देता है? ताकि हम उसको जान सके। तो एक बात कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में देखना हमें सीखना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर को जान सके। जैसे संसारिक लोग देखते हैं, या हम पहले देखते थे, ऐसे ही चीजों को देखते रहेंगे तो कई बार हम परमेश्वर की बातों को चूक जाएंगे। ओके, आगे पढ़िए, वर्स 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। और शारीरिक मनुष्य को जब परमेश्वर की बातें बताई जाए तो वो हंसता है और वो कहता है ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। लेकिन परमेश्वर की विशेषता यह है कि जो इंसान को मूर्ख लगता है, मूर्ख चीजें जो लगती है, उसी चीजों को परमेश्वर उठाकर इंसान को मूर्ख बनाता है। ठीक है, वर्स नंबर 16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम में मसीह का मन है। तो प्रभु का आत्मा अगर आ गया और हम प्रभु को जानने की कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे कर कर प्रभु का मन हम में आ जाएगा। हमारा सोच और सोचने के तरीके बदल जाएंगे। क्यों हम ये बता रहे हैं? क्योंकि हमको बेहतर बनना है, क्योंकि हमको फर्क पड़वाना है। हम जैसे सोचते आते हैं चीजों को, हमारे रिश्तों को, हमारे जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों को देखने के और उसके अंदर के हमारे प्रतिक्रियाओं के तरफ जब हम ध्यान लगाते तो हमें पता चलता है कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। मैं गुस्सा करता हूं, मुझे ईर्ष्या है, मैं बहुत लंबे समय तक कड़वाहट लेकर घूमते रहता हूं, मुझे जलन होती है, मैं गाली बकता हूं, मैं दूसरों की चीजें की मोह रखता हूं। अलग अलग बातें हैं हमारे अंदर जिसको बदलने की जरूरत है, तब हम बेहतर हो सकते हैं। हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं
तो हमें हमारे सोच और सोचने के तरीकों को बदलना होगा, और उसके लिए उसने हमें आत्मा दिया है, और प्रभु का मन हम पाए उसके लिए हमारी मदद भी की है। फिलिपी 2 और उसके 5 में पौलुस फिलिपियों को लिखते वक्त कहता है, फिलिपियंस 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसकी तरफ हम बढ़े, उस स्टैंडर्ड की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, तो बेहतर होने के अलावा आपके पास कोई उपाय होगा ही नहीं। आपके रिश्तों में बेहतर हो जाओगे, आपके कार्यों में बेहतर हो जाओगे, आपके सोच में बेहतर हो जाओगे, आपके हाव भाव में बेहतर हो जाओगे, एक अच्छे पति हो जाओगे, पत्नी हो जाओगे, अच्छे दोस्त हो जाओगे, अच्छे पड़ोसी हो जाओगे, अच्छे नागरिक हो जाओगे, अच्छे बेटे हो जाओगे। आप प्रभु यीशु जैसा स्वभाव आपके अंदर होगा तो आप सुधरते ही जाओगे। लेकिन क्योंकि हम शरीर में है, क्योंकि हम इस संसार के अलग अलग समस्याओं के बीच में है, ये बातों को भूल जाते हैं, और इसलिए प्रभु चाहता था कि हम इन बातों को भूले ना, हम इसको याद करते रहे। और इसलिए उसने स्वर्ग की बातें जो परमेश्वर के ऊपर यीशु मसीह के मन में क्या था, पहले वो देख लेते हैं। यीशु मसीह का मन कैसा था? हम कहते हैं कि यीशु मसीह जैसा स्वभाव हो, तो यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह का स्वभाव या उसके मन में क्या था, वो हमने पिछले हफ्ते देखा कि वो प्रभु के राज्य के विषय में सोचता था। उसके मन में हमेशा एक चीज, क्योंकि उसका संदेश जब वो शुरू करता है तो पहला वाक्य जो बोलता है, दैट इज मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर 17, मैथ्यू 4 और उसके 17 में पहला प्रचार जो यीशु करता है, सबसे पहला प्रचार कहता है मन फिराओ क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। यानी उसने जब पहली बार कुछ खड़े होकर बोला तो उसने कहा कि प्रभु का राज्य निकट है, और उसके बाद हम उसके सीख को देखते जाएंगे तो बार बार वो प्रभु के राज्य के विषय में बताता जाता है। तो उसका मतलब है कि उसके मन में सबसे हावी होने वाला जो सोच था वो था प्रभु का राज्य। अब ये है क्या? ये प्रभु का राज्य यानी क्या? प्रभु का राज्य उसके मन पर हावी था, और इसलिए उसका स्वभाव जैसा भी था वैसा था। वो प्रभु के राज्य के विषय में सोचते रहता था, उसके लिए कार्य करते रहता था, इसलिए उसका स्वभाव जैसा भी था वैसा था। हम देखते हैं कि यूहन्ना भी ऐसे ही प्रचार कर रहा है, पौलुस भी ऐसे ही प्रचार कर रहा है। तो ये स्वर्ग का राज्य या प्रभु का राज्य क्या है उसको जानना जरूरी है। शायद उससे हमको मदद मिल जाए कि हम हमारे सोच और हमारे तरीकों को बदल सके, हमारे सोचने के तरीकों के ऊपर हम बदलाव ला सके। तो राज्य के बारे में बोलते बोलते उसने दो बातें हम प्रभु के वचन के अंदर से देखते, दो बातें जो ऊपर कर आती है। एक तो ये कि हर व्यक्ति को मन फिराना होगा। पहला क्या? अगर आपका स्वभाव बदलना है, सुनिए, अगर आपको आपका स्वभाव बदलना है, आपका सोच बदलना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? ऐसे हाथ रखिए, ऐसे हाथ रखिए, ऐसे 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 ऊपर की ओर, ऐसा हाथ ऐसे करके ऐसे ऊपर की ओर रखिए। अब उसको ऐसे घुमाइए पूरा। आप में आपका मन था हाथ में और आपने उसको फिराया। ऐसे ऐसे करने से मन फिरेगा नहीं। कोई बोले ऐसा 100 बार करूंगा तो फिर जाएगा, नहीं, हाथ फिरते रहेगा, मन नहीं फिरेगा। मन फिराना बहुत मुश्किल काम है। किसी के मन को, ओ साहिल वेलकम, सरप्राइज्ड, ओके। तो किसी का मन फिराना बहुत ही मुश्किल काम है, किसी का मन बदलना। हम सब चाहते हैं कि किसी का मन कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। सबसे मुश्किल चीज है बदलना, वो है मन। वो इंसान खुद ही अपने आप ही बदल सकता है। और परमेश्वर की तरफ जब बदलना हो तो हमारे अंदर से ही पूरी क्रांति होती है कि मत बदल भाई। तुम्हारा शरीर ही बोलता है क्यों बदलना, क्या फायदा, इतने मजे तो करने को मिल रहे तेरे को, क्यों मन बदल रहा है। संसार चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मत बदल, मत बदल तू भाई, इतनी सारी अच्छी चीजें हैं दुनिया में मजे करने के लिए, मत बदल तेरे मन को। तो ये मन को हम बदलने की कोशिश करते तो एक तो शरीर अंदर से, संसार बाहर से, और ऊपर से शैतान, वो अपने तरफ से जोर लगाता है। तो मन फिराना इतना आसान तरीका नहीं है, आसान
बात नहीं है। प्रभु हमारी मदद करता है मन फिराने में। वो कहता है मन फिराओ, और अगर हम तैयार हो जाए मन फिराने के लिए, यस प्रभु मेरे मन को बदलना है, मेरे सोच को बदलना है, मैं जैसे जीता हूं वैसे जी जी के मैं थक चुका हूं, मेरे को खुद से घिन है खुदा। जब मैं आईने में देखता हूं तो मुझे नफरत हो जाती है कि मैं कैसा इंसान हूं। अगर मैं ऐसे ही जीते रहूंगा तो मेरा क्या होगा। बहुत लंबे समय तक आशा का कारण नहीं दिखता। वो एक सोच अगर आपके मन में शुरू हो गया तो मन फिराव शुरू हो गया है। फिर फिरने में प्रभु मदद करेगा। बड़ी बड़े ट्रक जो होते हैं ना, उसको जब घुमाते तो हमको ऐसा लगता है कि ड्राइवर घुमा रहा है। ड्राइवर खाली स्टीयरिंग पे जोर देता है, बाकी हाइड्रोलिक्स पूरा काम करता है। ठीक है, वो बेचारा हाथ से घुमाने जाएगा तो नहीं घूमेगा। इंजन भी लगता है और पूरा ट्रांसमिशन, उसके अंदर के जो रेशियोस इस तरह से रखे कि वो ऐसा एक उंगली से घुमा दे तो भी पूरा ट्रक घूम जाए। बाजू वाले को कहो तेरे को सिर्फ उंगली करना है, दिमाग का, ठीक है ना। हमको मजा आता है दूसरों का उंगली, दिमाग का। प्रभु बदल देगा तुम्हें, प्रभु बदलेगा। ओके, प्रभु तुम्हारे जीवन को बदलेगा। तो पहला तो मन फिराओ। प्रभु का राज्य अगर निकट है तो मन फिराओ। पहला बात जो यीशु ने बड़े जोर लगाकर कहा कि मन फिराना है। फिर पौलुस उसके साथ कहता है कि मन तो फिरा दिया, लेकिन मन फिराने के बाद फिर क्या। हम में से कई लोग मन फिरा के फिर आवेश हो, अब क्या। हम लोग मन फिरा देते और कई बार पता नहीं चलता किधर जाना है तो वापस घुमा देते। पतरस ने एक बार घुमाया, घुमा के वो यीशु के पीछे चला 3 साल। अचानक से यीशु क्रूस पर मारा गया। अब सामने कोई है नहीं। अब हमारा लीडर कौन है? हमारा लीडर तो अब मर चुका है। तो उसने 3 साल तक जो घुमाया था उसको एक रात में, 3 दिन में घुमा दिया वापस। जब यीशु वापस उसको ढूंढते जाता है तो नाव में बैठा मछली पकड़ रहा होता है। हम में से कई लोग ऐसे ही है। तो मन फिराया है तो मन फिराया अवस्था के अंदर कुछ और चीजों को करना है। और वो पौलुस कोलोसी 3 और उसके 1 और 2 में कहता है, क्या था? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, उसका मतलब है कि अगर तुम बदल गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब तुम कुछ नई बातों की खोज में लग जाओ, क्योंकि मन फिरा के तुम वही बातें करते रहोगे तो मन वापस वही चला जाएगा। इसलिए अब तुमको मन फिराने के बाद कुछ और चीजों के ऊपर मन लगाना पड़ेगा, उन चीजों का खोजी बनना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शराबी को अपना जीवन बदलना है तो केवल शराब छोड़ने से नहीं चलेगा। कुछ नई आदतें, कुछ नई संगतियां, कुछ नए उद्देश्य अपने जीवन में उसको प्राप्त करना पड़ेगा, तब वो शराब से दूर रहेगा। केवल शराब बंद करने से शराबी बच नहीं सकता। सिगरेट में भी ऐसा ही है। तो सिगरेट के लिए तो वो लोग ने ऐसा क्या निकोटिन, हाँ पैच दिया है, या समझो निकोटिन बिना के हैं च्युइंगम आते हैं, ऐसे सिगरेट भी आते हैं जिसमें निकोटिन नहीं, कुछ नहीं, ताकि वो सिगरेट में वापस ना जाए। तो उसको ऐसा सब दिया है। अब ये बोल रहे पैचिस, स्टिकर लगा दो, या फिर च्युइंगम है। अब आप लोग को ज्यादा मालूम। देखिए उसमें वापस ना जाए, इसलिए कुछ ना कुछ नया रास्ता खोलना पड़ेगा। तो एक ये है कि हम स्वर्गीय चीजों के खोजी बने, और दूसरा पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और स्वर्गीय वस्तुओं पर खोज और ध्यान लगाना। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि अगर हमारे जीवन में कोई ना कोई चीज का खोज रहेगा ना, खोज, हम कुछ खोजते हुए घूमते होंगे ना, तो हम कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, हम कभी भी बैठ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम खोजी है, हम खोज रहे हैं। तो खोज हमें एक ऐसा
उन्मेष, एक ऐसी ऊर्जा हमको देता है जिसकी वजह से हम जिंदगी में हर तकलीफ, हर लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ खोज रहे हैं। भाई हम जवाब खोज रहे, हम न्याय खोज रहे, हम खुशी खोज रहे, हम दौलत खोज रहे, हम बड़ा नाम खोज रहे। खोज कुछ भी हो सकता है, लेकिन खोज है तो कल के दिन देखने के लिए अंदर एक जोश है। और खोज के साथ साथ खोज जब मिल जाए तो उस पर ध्यान लगाना, ताकि हम उसमें अब बेहतर होते जाए। पैसा नहीं था तो अब पैसा मिल गया है, पैसा मिल गया है तो उस पैसे का इस्तेमाल, उसका ध्यान रखे और सही तरह से उसका निवेश करे, उसको बचाए, ताकि वो पैसा अब तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। कई लोगों को अमीर बनना है, कितने लोगों को अमीर बने रहना है। अमीर बनना किसी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि लॉटरी जीत जाओ तो तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन अमीर बने रहना है तो मुश्किल है। तो उसके लिए फिर तुमको दौलत पे ध्यान लगाना पड़ेगा। तुमको सोचना पड़ेगा कि मैं 30% किधर डालूं, 20% किधर डालूं, 25% किधर डालूं। सब लेके आप कला निकेतन में जाके सारी लोगे तो नहीं चलेगा। सब लेके आप सोने में डाल दोगे तो भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे, ध्यान लगाओगे। तो ये दो चीजें जो प्रभु के राज्य के विषय में भी है कि तुम्हें मन फिराना है, तुम्हारे सोचने के तरीकों को बदलना, प्रभु के हवाले करना है, वो बदलेगा। क्योंकि जैसे तुम हो वैसे प्रभु के राज्य को ग्रहण नहीं कर सकते। तुमको बदलना होगा, तुम्हें खोजना होगा और तुम्हें ध्यान लगाना होगा। अब ये स्वर्ग की बातें प्रभु पौलुस ने कह तो दिया कि तुम स्वर्ग की बातों को खोजो, स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान लगाओ, लेकिन ये स्वर्ग की बातें हैं क्या भैया? और उसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते बताया कि स्वर्ग की बातों को समझाने के लिए प्रभु ने दृष्टांत बताए। सारे दृष्टांत, लगभग 38 जैसे दृष्टांत है नए नियम के अंदर, जिसको आप देखकर स्वर्ग के राज्य के मर्मों को या वहां के सिद्धांतों को या स्वर्ग का राज्य का मतलब क्या है उसको आप समझ सकते हो। पिछले हफ्ते के मैसेज को सुनोगे तो कई सारी चीजें आपको वहां पर सुनने को मिलेगी। पर मूल बात यह है कि प्रभु जब कहता है कि तुम स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान दो, तो वो बातें क्या है वो भी हमें बता चुका है। पर वो आपको सपने में नहीं आएगा, वो अचानक से आपके मन में प्रकाशन नहीं होगा। उसके लिए बाइबल खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सोच बदलना है तो किताब खोलना पड़ेगा। अब हो महीने में या हफ्ते में एक बार आकर इधर प्रचार सुनने से किसी का भी जिंदगी में कोई क्रांति होने वाला नहीं। भैया आप जो बोलते हो सब मैं नोट्स लिखता हूं, भैया आप जो बोलते हो मैं सब सुनता हूं, थैंक यू, लेकिन उससे आपका जिंदगी नहीं बदलेगा। हाँ, उससे आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो सकती है, पर जब तक आप खुद होमवर्क नहीं करोगे, असाइनमेंट्स नहीं करोगे, सबमिशंस नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीखोगे। जब तक आप प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे तब तक थियरी कोई काम का, क्योंकि ये जिंदगी को लगती हुई बातें हैं। जब तक इसको प्रायोगिक नहीं करोगे, केवल ज्ञान बढ़ाते जाओगे तो नहीं चलेगा। तो प्रभु दृष्टांतों के द्वारा प्रभु के राज्य के विषय में बताता है। प्रभु के विषय जब हम दृष्टांतों को पढ़ते हैं तो कुछ मूल बातें उन दृष्टांतों के अंदर से उभर कर आती है, वो याद कराते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली बात कि ये स्वर्ग का राज्य या प्रभु का राज्य है, हमारे किसी का नहीं है। हम जब यहां पर है, इस राज्य के भाग है, तो हम ऐसे कोई भी हाव भाव में ना आ जाए जैसे कि हम इसमें कुछ है। कई बार हम पास्टरों के साथ ऐसा हो जाता है, हम क्योंकि चर्च के पास्टर होते हैं, सब लोग हमारे पास आते हैं, तो ये चीज हमारे सर पे चढ़ सकता है और हमें ऐसे लगने लग सकता है कि भाई हम ही यहाँ के आका है यही, या हम ही यहाँ के माय बाप है, तो हम यहाँ के इस राज्य के हम छोटे हाकिम और अधिकारी है, ऐसा हमको लग सकता है। पर हम किस राज्य के भाग है? स्वर्ग के
राज्य के या प्रभु के राज्य के भाग है। वही मैं बताते आ रहा हूं। हमें अगर हमारा मन स्वर्ग की ओर रखना है तो वो स्वर्ग का राजा कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है वहां का राजा। हम कभी भी, उसका मतलब है कि ये सब उसके बारे में है। कभी भी हम ऐसा ना सोचने लगे कि कहीं ना कहीं हम इसमें एक बहुत बड़ा एक जिम्मा निभाते हैं, ऐसा कहीं हमको सोचना भी नहीं चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसके भागी। We should always remember it is the kingdom of God. And God is the most important person in our scheme of things. हम जहां भी है वहां पर प्रभु ही है जो सबसे ऊपर रहेगा। उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता है। उसके ऊपर देश भी नहीं चढ़ सकता है। उसके ऊपर मां बाप भी नहीं चढ़ सकते। उसके ऊपर आपका पति भी नहीं चढ़ सकता है। सबसे ऊपर कौन है? उसका राज्य है तो राजा वही है। आपका परिवार है तो आप बोलोगे मैं पति हूं तो मैं यहां का क्या हूं? सब पति लोग सोच रहे क्या हूं मैं? क्या हूं? रोमिल बोलो। स्वामी। अयो, ये कौन सा बाइबल पढ़ता है? बहुत सीरियल देखता है ये। तो पति अगर देखिए फंक्शनल क्योंकि एक परिवार आगे बढ़ना चाहिए, वहां पर कोई तो होना चाहिए जो ठोस निर्णय ले सके, जिसमें वो दम हो, वो जिगर हो। कई बार वही बाहर रहता है, वही दुनिया को देखता है, वही बहुत सारी चीजों में मन लगाता है, तो कई बार निर्णय लेने उसके लिए आसान हो जाता है। बहुत जज्बाती नहीं होता है जो पुरुष होता है वो, तो इसलिए वो निर्णय जल्दी ले सकता है। तो इसलिए कई बार उसका फंक्शन होता है कि वो घर का क्या है? सर है। क्या है? सर है। वो घर का सर है। तो बीच में अभी मैं एक रील सुन रहा था, अगर पति एक घर का सर है तो हम पत्नियां क्या है? अब ये आज मार खाने वाला है। बोलता है पति सरदर्द है तो पत्नियां सरदर्द, सॉरी, पति सर है तो पत्नियां सरदर्द है। कौन बोला? ओके, मुझे सरदर्द सुनाई दिया। कई बार लोग जो सुनना चाहते वो सुनते। पति सर है तो वो रील में ऐसा कहा कि पति सर है तो हम पत्नियां गर्दन है, हम जहां चाहेंगे वहां पतिया। सर के बारे में बोला है तो पत्नियां गर्दन हो सकती है, इट इज अलाउड। पर एनीवे, ये सर और गर्दन के ऊपर कौन है? परमेश्वर है। एक परिवार का राजा वो है। जब हम एक स्वर्ग के राज्य में, तो हमेशा हम याद रखें कि हर चीज में सबसे ऊपर खुदा ही है। इसलिए रविवार के दिन सुबह हम दौड़े दौड़े यहां पे आते हैं। हफ्ते का पहला दिन, पहला सुबह का समय, हम उसके नाम पे एकत्रित होते हैं, उसको सम्मान देते हुए। हफ्ते की शुरुआत रविवार सुबह को हम उसके उपस्थिति में करते हैं, उसके मान में। महीने में तनख्वाह जब मिलती है तो उसका एक अंश निकाल कर हम खुदा के सामने देते हैं, उसके सम्मान में। ये सब तरीके हैं बताने के कि प्रभु तू हमारे जीवन में सबसे ऊपर है। ठीक है, इट इज द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह भी खुदा को वही स्थान देता है। इसलिए फिलिप्पी 2 और उसके 5 में लिखा है कि यीशु ने प्रभु के साथ की बराबरी को कोई बड़ा बात नहीं समझा। पढ़िए फिलिप्पी 2 और उसका 5, फिलिपियंस 2:5।
जैसा मसीह थोड़ा जोर से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो। 4 है वो, 5 में भी ऐसे लिखा है, तो 6 पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर के तुल्य था तो भी उसने उसको अपने वश में रखने का बात नहीं समझा। उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर ही इस राज्य का सर्वोच्च है ऐसा सिद्ध किया। ठीक है, तो ये पहली बात, गॉड इज नंबर 1 हर जगह पे, हर परिस्थिति में, और किसी को वो स्थान नहीं दे सकते। दूसरा कि अगर ये स्वर्ग का राज्य है तो वो वहां का राजा है, और वो राजा है तो वो सर्वशक्तिमान है, तो वो सारी बातों के ऊपर हावी है। ही इज इन कंट्रोल ऑफ ऑल थिंग्स। हम कोई कंपनी चलाते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें ऐसे लगता है कि यार कंपनी का बागडोर हमारे हाथ से निकल रहा है, या कंपनी हमारे हाथ से निकल रहा है, या यहां की परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभी हमारे परिवारों को लेकर ऐसा लगता है, कभी कभी हमारे डिपार्टमेंट जहां पे हम नौकरी कर रहे हैं वहां पे हमें ऐसा लग सकता है कि चीजें मेरे आपे से बाहर निकल रही है। कई बार प्रभु के राज्य में होकर भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्या प्रभु तू नियंत्रण में है, नहीं तो मेरी जिंदगी का ऐसा हालत कैसे हो सकता है। यहां से तूफान है, यहां से लहरें आ रही है और मेरा नैया जो है हिलो रे। तो प्रभु शायद नहीं जानता है, नहीं देखता है, शायद वो सो गया होगा। हम कई बार सो जाते हैं तो हमारे साथ अनर्थ हो जाता है, तो हमें ऐसे लगने लगता है, बट ही इज इन कंट्रोल। प्रभु कभी भी नियंत्रण नहीं छोड़ता है। तो इसलिए आपके जीवन की अवस्था कितनी भी बुरी, कितनी भी आशाहीन क्यों ना दिखती हो, आपको तब आपके मन में यह कहना है कि प्रभु राजा है ना। हम राजा है कह कहकर उसको खाली ऐसे चढ़ा नहीं रहे, हम राजा है कह कहकर हम खुद को बता रहे हैं कि वो नियंत्रण में है। यहां के नियम उसने ही बनाए हैं, और यहां के नियम यानी संसार के, इस पृथ्वी के, इस जीवन के सारे नियम उसके ही नियंत्रण में है। ही इज इन कंट्रोल। वो कुछ भी उसके कंट्रोल से बाहर जाता नहीं है। ओके, तीसरी बात, अगर ये स्वर्ग का राज्य है तो एक और चीज जो हमें याद रखना है वो यह है कि प्रभु का राज्य जो है वो संसार के राज्यों से एक बेहतर राज्य है ऐसा नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया का राज्य है, नेपाल का राज्य है, भूटान का राज्य है, बहुत सारे राज्य हैं। सालों पहले भारत भी कई सारे राजाओं के नीचे हुआ करता था। कैसर एक राजा था, जर्क्सिस जो है वो फारसी राजा था, अलेक्जेंडर या सिकंदर जो है वो यूनानी राजा था। बहुत सारे ऐसे राजा आए गए। तो ये सब राज्यों में शायद सबसे बड़ा राज्य परमेश्वर का है, ऐसा एक सोच आ सकता है। द किंगडम ऑफ गॉड इज बिगर एंड ग्रैंडर। ये सारे राज्यों से बेहतर है, हाँ है, लेकिन वहां पर बातें खत्म नहीं होती है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट जस्ट बिगर एंड ग्रैंडर, खाली उसका माप बड़ा है, उसका फैलाव बड़ा है, उसका राज्य बहुत लंबे समय तक रहेगा इसलिए अलग है, इसलिए नहीं है। प्रभु का राज्य बहुत अनोखा और अलग भी है। सो सारे दृष्टांतों को और प्रभु यीशु मसीह के सीख को हम देखेंगे तो उसके राज्य में कैसा होना चाहिए। तो ये हम ऐसे, इट्स एन अपसाइड डाउन किंगडम, उल्टा साम्राज्य है। बाजू वाले को बोलिए उल्टा है। हालांकि इधर सब उल्टा दिखाया है, वो उल्टे हम हैं, वो तो सीधा ही है। ठीक है,
आप बोलोगे कि ऐसे कैसे? आपको पता है पृथ्वी में कभी ना कभी तो हम उल्टे ही होते हैं। नहीं होते हैं। आप देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप अफ्रीका में खड़े होंगे ना तो आप ऐसे एंगल में खड़े होते हो। नहीं सोचा है? पता है आपको? आपने सोचा था रोमिल? नहीं सोचा था? सोचा था। आप जापान में होते हो तो आप ऐसे खड़े होते हो, आप नॉर्थ पोल पे होते हो तो सीधे होते हो, साउथ पोल में होते हो तो उल्टे होते हो। तो ये सब हम उल्टे पुल्टे, प्रभु का राज्य तो सीधा है। लेकिन हम जब देखते हैं तो प्रभु का राज्य उल्टा दिखता है। कैसे उल्टा है? कैसे उल्टा है? क्योंकि उसके सिद्धांत हमारे स्वाभाविक सिद्धांतों के विरुद्ध में बोलते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम में जो सबसे बड़ा होगा वो सबका दास होगा। पढ़िए, we'll read all those verses quickly. Yeah. Matthew 23:11. जो तुम में बड़ा हो जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। वो तुम्हारा सेवक बने। है ना उल्टा पुल्टा? जिसको बड़ा बनना है उसको क्या करने का? सबसे पहले झाड़ू पोछा लेने का। कौन बड़ा बनना चाहता है? इसलिए तो यहां पे कोई बड़ा बनना चाहता है। कोई चाहता है इधर? कौन बड़ा बनना चाहता है? ओके, अंकिता बनना चाहती है। और कोई? यस, प्रतीक बनना चाहता है, विमल बनना चाहता है, अभी सैम बनना चाहता है, 3-4 लोग, 5 लोग। अनिल बनना चाहता है। अनिल तेरे बारे में तो मुझे पता ही था। समीर बनना चाहता है। यस, बाकी लोग क्या बनना चाहते हैं? सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, कोई नहीं, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हो, ठीक है? पर प्रभु का राज्य कहता है, प्रभु का राज्य ऐसे चलता है। जो बड़ा बनना चाहे वो क्या करे? सेवा करे। अच्छा, उससे तुम बड़े अभी भी नहीं बनोगे, वो कभी बनोगे। पर तुम सेवा करते जाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा ये क्या है यार, चर्च के अंदर सेवा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, कोई भी देखता नहीं है। नहीं करेगा, अभी टाइम नहीं आया है। प्रभु ने कहा कि वो तुम्हें बड़ा करेगा। तो हम इधर उधर ना देखे। मैं तो कितने साल से इधर सेवा करता हूं, पास्टर ने एक बार भी बोला, पर पास्टर ने ठेका नहीं लिया आपको बड़ा करने का। हेलो, सुन रहे हो? ठेका किसने लिया है? तो उससे बात करो, उससे बात करो। और वो विश्वास योग्य है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। वो देखता है आपने प्रभु के नाम में सबसे छोटे से छोटा कार्य भी किया। पहला कोरिन्थी 15 कहता है कि छोटे से छोटे कार्य जो उसने आपने उसके नाम से किए हैं वो भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपने एक अजनबी को एक गिलास, एक प्याला पानी पिलाया होगा, उसका भी हिसाब तुमको। तुम में जो बड़ा बनना चाहे वो क्या करे? सबका दास बने। ये उल्टा पुल्टा है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है। दूसरा पढ़े, मैथ्यू 20:16। इसी रीति से हाँ, जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। अन्याय लगता है स्वर्ग के राज्य में, उल्टा पुल्टा है। जो पिछले है वो पहले हो जाएंगे और जो पहले है वो। देखा भैया, इसलिए मैं ना चर्च वर्च में आता नहीं, बड़ा अन्याय होता है इधर। अरे मैं इधर 8 साल से इधर मैं मेहनत कर रहा हूं, ये कल का छोकरा स्टेज पे गा रहा है। पढ़ो यार मैथ्यू 20, क्या लिखा है? पिछला। ये तो एग्जाम्पल दिया, आप देखोगे जिंदगी में कि बार बार हो रहा है ऐसा। यहां पर जो पिछला होगा वो पहले हो सकता है, पहला है वो पिछला हो सकता है, ये सब हो सकता है। ये प्रभु के नजरिए से देखने की जरूरत है। हम है कि पहला पिछला देख रहे। हम में से कई लोग अमिताभ की जैसे आते हैं, हम जहां खड़े हैं वहां से लाइन शुरू होता है, तो प्रभु और कहीं खड़ा हो जाता है। लाइन तो शुरू हो जाता है लेकिन काम और कहीं हो रहा होता है। तीसरे मत्ती 16 और उसका 25 क्या है?
मत्ती 16 और उसका 25। जो अपने प्राण को बचाना चाहता है वो क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे हाँ, वह उसे खोएगा। जो अपनी प्राण बचाना चाहता है वो, बाजू वाले को कहिए उल्टा पुल्टा है यार, ये सब पूरा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं भी। बड़ा होना है तो सेवा करो, छिल्ला है तो पहले हो जाओगे, बचाने जाओगे तो फंस जाओगे। फिर क्या लिखा है मत्ती 5 और उसका 39। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ, कि बुरे का सामना न करना, हाँ, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे और उसकी ओर दूसरा फेर दे। तो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो किसी ने मेरे को पूछा बाएं पे मारे तो दाहिने गाल पे थप्पड़ मारने के लिए सामने वाला डाबोड़ी चाहिए, तो डाबोड़ी से बच के रहियो। नहीं, पर इसमें आप भाव को समझिए, क्या है उसमें कि कोई भी थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल, स्वाभाविक हमारा प्रतिक्रिया क्या होता है? ऐसे बातों के बीच में भी हम ऐसे बहुत गर्मा गर्मी में बात कर रहे होते हैं कि ए पॉल यार तू क्या बजा रहा है, कौन सा कॉर्ड बजा रहा है, क्या तेरे को पता नहीं चला है? तो पॉल बोलेगा ए आड़ीन बात नहीं करवानी, अरे नहीं तू दूर से बोल जे बोलू है, दूर से बोलना, छोड़ने का आना है। आई एम किंग मिडास। क्यों छूने का नहीं? तूने बोला है नहीं डायलॉग, बोला है क्यों नहीं छूने का, मेरे को समझा है? हाँ, पर्सनल हो जाता है थोड़ा। ये टेरिटरी, हम जंगल के जानवर हैं, हम हमारे टेरिटरी प्रोटेक्ट करते हैं। सब मत बोल, फंस जाएगा, मेरे सामने सब नहीं बोलेगा। बस छूने का नहीं। तो जो है ना, कौन सा मूवी था वो जिसमें ऐसे उंगली मोड़ देता था, गोलमाल। आप अजय देवगन को ऐसा हाथ दिखा दो तो फिर उसकी नजरें तुम्हारे उंगली पर ही होती थी, फिर वो आगे कुछ सुनता नहीं था, फिर टक। तो हम तो कोई उंगली दिखाए वो भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? उल्टा पुल्टा है। कहता है एक दाहिने गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो तुम उसको दूजा गाल दिखाओ। कोई तुम्हें 1 मील ले जाए तो उसको 2 मील उसके साथ चले जाओ। 1 मील ले जाए का मतलब है कि कोई तुम्हारे ऊपर कोई अयोग्य बोझ लाद दे और तुमसे कहे कि भैया 1 मील आ जाओ, तो दूसरे मील उसके ऊपर पूरा प्रचार किया मैंने, दूसरे मील उसके साथ चले जाओ। कोई आपसे आपका ट्यूनिक यानी शर्ट मांगे, मैं उसको उल्टा समझता था, मैंने एक बार ध्यान से पढ़ा, ऐसे लिखा है ट्यूनिक। कैन यू रीड दैट? मैथ्यू 5:40। या यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। क्या देने दे? दोहर। ये अभी मैंने जो पहना है ना ऊपर, तो कोई कुर्ता मांगे तो उसको बोलना यार क्या खाली कुर्ता मांगता है यार, ऊपर का कोट भी ले जा, अच्छा लगेगा। हम ऐसा सोचते हैं, कुर्ता ही मांगा ना, अच्छा है, कोट वोट मांगा नहीं तो मैं फंस जाता, ना बोलना पड़ता। कोट कैसे दूं, ये 1500 का है, कुर्ता तो क्या है यार 600-700 का है। कोट बिगाड़ देगा तो। प्रभु क्या बोलता है? कोई कुर्ता मांगे तो उसको बोले यार ये कुर्ता अकेला मैंने बहुत बार पहना है, अच्छा नहीं लगता यार, इसके ऊपर ये कोटी भी ले जा। राइट?
कौन करेगा ऐसा? कोई गाड़ी मांगता है तो उसमें पेट्रोल भी डाल के देगा। पॉल, मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूं, मैं गलती से बोल दिया, तब से वो सर झुका के बैठा है। मेरा गाड़ी बिगड़ गया, मैं बेचारे का गाड़ी लेके घूम रहा हूं 1 हफ्ते से। ना उसने तो भर के दिया था। मैं गैरेज में जब देता हूं, वर्कशॉप में गाड़ी देता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि 1-2 कांटा ही हो उसके अंदर। वो इसलिए कि वो लोग चूस लेते, वो लोग ले लेते। पर वैसे तुम दोस्तों के साथ मत करो। कोई गाड़ी मांगे तो बोले कि फुल करा के दो। भाई, तू जो काम के लिए आया है उसमें मेरे ईंधन कम होने की वजह से तेरा काम रुकना, कौन सोचेगा ऐसा? बाजू वाले कोई उल्टा पुल्टा है। कोई बोले भाभी मैं चाय के लिए आ रहा हूं, तो उसको पूरा खाना खिला के भेजो। स्वर्ग का राज्य ऐसा है, वहां पर कोई भी आकर जाएगा तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ खालीपन है मेरे अंदर। वो भरपूरी और बहुतायत की अवस्था को महसूस करके जाएगा। तब स्वर्ग का राज्य आपके अंदर है। कोई आपके पास आया, कोई छोटा सा सलाह लेने आया, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि बाप रे, सुझावों का एक बहुत बड़ा खजाना मुझे मिल गया। कोई थोड़े से दिलासा के लिए आया, लेकिन तसल्ली की भरपूरी प्राप्त करके जाना चाहिए। यह है स्वर्ग का राज्य। मत्ती 5 उसका 43-44 पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हाँ, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से ये भी हमसे हो नहीं रहा है कि अपने पड़ोसी से। दूसरा, और अपने बैरी से बैर। और अपने बैरी से बैर। हाँ, ये ओके है। अगर वो बैर करता है, तुम बैरी बन सकते हो उसके। पड़ोसी से तुम प्रेम करो। ये सब वहां पे सिखाया जाता था कि ये बराबर है, इंसान है तो ऐसे ही होगा। अरे वो बैरी बन रहा है तो खाली खाली अपन को खोटा खोटा क्यों अच्छा बनने जाने का? बैरी है तो बैरी जैसे रखो उसको, और पड़ोसी अच्छा है तो कभी कभी उससे आलू और टमाटर मांग लो। कल ही हमारा बात हुआ था इसलिए। पर यीशु कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो। ये बहुत मुश्किल है। तुमको दिख रहा है कि वो आदमी तुमको नफरत करता है, और उसके दिमाग में एक ही ख्याल है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाए, तुम्हें चोट पहुंचाए। तो उसके बीच में भी तुम्हारे अंदर से प्यार निकलना, ये उल्टा पुल्टा राज्य है। पर तुम्हें फर्क पड़वाना है ना, तुम्हें फर्क पड़वाना है, तो फिर तुम्हें बेहतर होना पड़ेगा। तुम्हारे सोचने के तरीके और सोच को बदलना होगा। स्वाभाविक जो बातें हैं उसको उल्टा पुल्टा करना होगा। प्रभु बोलता है कि यीशु मसीह का मन ऐसा था। जो सताते हैं उनसे प्रेम करो। रोमी 12 और उसके 14 में, अपने सताने वालों को आशीष दो। खाली उनको सहन नहीं करो, सताने वाले को क्या करो? आशीष। उनके ऊपर आशीष बोलो, गॉड ब्लेस यू। प्रभु, ये मेरा सताने वाला जो है, जो मुझे पीट रहा है, मुझे लूट रहा है, प्रभु उसके घर में बरकत आए। प्रभु उसके बच्चे पढ़े लिखे दौलतमंद बने। हेलो हेलो, बोल पाएगा? कितने लोग बोलते मैं ऐसा बोलूंगा? वो स्वर्ग का राज्य आपके अंदर है तो आप ये बोल पाओगे।
नहीं तो नहीं बोल पाओगे। तो अभी सोचने की जरूरत है, अभी मन फिराया नहीं अगर ऐसा है तो। अभी भी स्वर्ग की बातों के ऊपर आप उसके खोजी बने नहीं हो, इसलिए ये सब मुश्किल हो रहा है। तो सताने वाले, बैरी, पड़ोसी तो सब दूर की बातें हैं। हम में से कई लोगों को तो ये सारी चीजें पहले घर में अमल करना जरूरी है, क्योंकि हम हमारे बीवी या हमारे पति को भी ऐसे ही देखते हैं, आ गया सताने वाला, आ गया मेरा बैरी। कहीं बाहर दूर निकलने की जरूरत ही नहीं है, घर के अंदर ही हमारे सताने वाले और बैरी है। तो फिर उनकी तरफ हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी? ऐसी होनी चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे को खामखा बहुत परेशान कर रहा है, तो उसके ऊपर आप आशीष बोलो, आशीष बोलो। प्रभु इसको इतना खुश रख कि उसकी खुशी में वो इतना खो जाए कि वो मुझे भूल जाए। नहीं समझे आप? हो सकता है कि उसके अंदर ईर्ष्या है और इसलिए वो आपके ऊपर जलता है या आपके ऊपर कुछ करता है, लेकिन उसके जीवन में आशीष आ जाएगी तो उसके पास कहां समय होगा आपकी ओर गौर करने का। स्वर्ग का राज्य उल्टा पुल्टा है। रोमी 5:3 और 4। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेश में घमंड करना। क्लेश हो तो क्या करते हैं? कौन सा नंबर है मैं भूल गया, परलिन आपका नंबर भूल गया मैं। 9023702823। बहुत क्लेश है। बेचारी परलिन फिर वो गूगल ट्रांसलेट में जाएगी, पहले इंग्लिश में टाइप करेगी, फिर उसका हिंदी ढूंढेगी, फिर वो सब पेस्ट करके प्रेयर में डालेगी। वो प्रेयर रिक्वेस्ट घूम के आपके एसएमएस पे आएगा, बोले हाँ वेल डेलीगेटेड। अब क्लेश का हल परलिन और टीम ढूंढ लेंगे। मैं सोने जा रहा हूं। आउटसोर्स कर दिया। पर सताए जाओ तो क्या करना है? क्या करना है? आप अगर सताए गए हो तो आपको ऐसा सोचना है कि मैं इस योग्य हूं या योग्य समझा गया हूं शत्रु के द्वारा और इस संसार के द्वारा कि मैं सताया जाऊं, क्योंकि मेरा स्वामी, एक ही स्वामी है रोमिल। कौन है वो? प्रभु। अगर मेरा स्वामी सताया गया तो वो तो मुझ दास को सताएंगे ही। मैं को किस खेत की मूली हूं कि मेरा सम्मान हो, मेरा आदर हो और संसार मुझे अपने कांधों पर उठाकर घूमे। तो मेरे स्वामी के साथ उन्होंने ऐसा किया। ओके, तो मेरे सताए जाने में घमंड उल्टा पुल्टा राज्य। इब्रानी 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। अब पवित्रता के खोजी बनो। खुशी के खोजी होते हैं, खुशी के खोजी होते हैं कि मौज करना है, खुशी करना है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि पवित्रता के खोजी बनो। उल्टा पुल्टा है। और कई बार ये सब बातें सुनकर ही हमारा मीटर डाउन हो जाता है कि देखिए यीशु के पीछे आने में प्रॉब्लम नहीं है, यीशु बंदा तो अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, वो बेचारा बहुत सहन किया, उसको भी मैं सहन कर ले, उसको भी मैं अपना लेता हूं, वो भी मैं, लेकिन वो कुछ कुछ बातें जो बताता है यार ये नहीं उतरता है गले मेरे, ये नहीं हो पाता है। लेकिन ये हम भूले नहीं और हम लड़कर इन बातों के लिए खड़े रहे, इसके लिए प्रभु ने सिखाया और दृष्टांत दिए। इसलिए उसने बार बार प्रभु के राज्य के विषय में हमको सुनाया। स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, ये उल्टा पुल्टा है, लेकिन ये राज्य आ रहा है, मन फिराओ,
मन फिराओ, इट इज कमिंग, इट इज ऑलरेडी कम। तुम मन नहीं फिराओगे और दूसरे राज्य के रह जाओगे तो ये राज्य के भागीदार नहीं हो पाओगे। तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे सोच को बदलना होगा। 2 कोरिन्थी 4 उसका 18। और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं नहीं पर अनदेखी वस्तुएं देखते रहते हैं। तो यही वहां पे ही हम मार खा जाते कई बार। देखी हुई वस्तुएं अनदेखी वस्तुओं के ऊपर हावी हो जाती है। हमें जो दिखाई दे रहा है वही सच लगता है, जो नहीं दिखाई दे रहा है उस पर हमारा भरोसा बैठता नहीं। पर स्वर्ग का राज्य अनदेखी वस्तुओं के ऊपर चलता है, क्योंकि अनदेखी वस्तु अनंत है। जितनी भी देखी वस्तु आप देखोगे उसका एक लाइफ है, उसका एक टाइम है। ये कपड़े जो हम पहनते हैं, कपड़े का क्या लाइफ होगा? या साहिल, एक शर्ट है मेरा, उसका क्या लाइफ होगा? फिर भी 1.5-2 साल। मार्केट इतना खराब हो गया है। मेरे को किसी ने कहा, क्योंकि हम मैट्रेस पे कवर लगाते तो हम बोलते मैट्रेस पे 10 साल का गारंटी है और उसमें कपड़ा लगा के देते। तो आप वाला कपड़ा लगाएंगे तो 1.5 साल में 10 साल का लाइफ बोलते कपड़े का। कैसे पड़े रहे तो 10 साल। तो आप जो कपड़े के लिए ऐसे तड़पते हो 10 साल, बहुत अच्छा महंगा होगा तो 15 साल, तो उसके बाद तो उसका हालत हो जाता है। हर चीज का एक टाइम लाइन है। एक बिल्डिंग हमारा 40 साल का बिल्डिंग हो गया, सीजी रोड में। सीजी रोड बोलते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। फिर हमारा बिल्डिंग देखते हैं, फिर बोलते हैं तू इधर क्यों रहता है? क्योंकि 40 साल में बिल्डिंग की हालत। और क्या है बोलिए? गाड़ियां 10 साल तक रह गई तो बड़ी बात है। मेरा 10 साल पुराना गाड़ी है, अभी मैं पॉल के भरोसे चल रहा हूं। इंजन खोल दिया, सारी देखी हुई चीजें, दिखने वाली चीजें सब क्या है? खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। प्रभु का वचन कहता है कि ये आकाश और ये पृथ्वी सब जल जाएगा और मैं एक नई आकाश और नई पृथ्वी। तो ये जलने वाली चीजों के पीछे ऐसे मर मर के भागो मत। हमारे सामने, हमारे घर में इतनी सारी चीजें हैं जो हमने बहुत पैसे चुकाकर खरीदा था, लेकिन अभी वो मालिये में पड़ा है। अभी हमारे बच्चे उससे कैच कैच खेलते नहीं है। ऐसी चीजें, ऐसे मोबाइल आपके घर में होंगे जो आप लेकिन अभी बच्चा फेंक रहा है कि नहीं? फिर भी हम सीखते नहीं है। हमारी अभी भी हमारा पूरा खोज। अभी मैं एक सर्वे लूंगा कि आपको क्या चाहिए, तो पूरा लिस्ट आएगा। आईफोन 14 लेटेस्ट कौन सा? 15 है। आईफोन 15 से लेकर क्या क्या चीजें चाहिए वो सब का एक लिस्ट आ जाएगा। पर कोई उसमें ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं पवित्रता का खोजी हूं। सर्वे चर्च से आएगा तो ये सब लिख देंगे शायद, लेकिन मैं लिखूं कि और कहीं से सर्वे हो रहा है। आप क्या ढूंढ रहे हो आपके लाइफ में? क्या जवाब दोगे? फर्क पड़वाना है तो सोच बदलना पड़ेगा। मैं एक बहुत अहम एक दृष्टांत को लेकर कुछ बातें बता। वी आर नॉट गोइंग देयर जेफी, कम बैक नेक्स्ट वीक, पार्ट 3। स्वर्ग का राज्य निकट है या आ चुका है, ऐसा यीशु बोलते गया। वो केवल इसलिए कि हम उस नजरिए से जिंदगी को देखना शुरू करें, क्योंकि वो ही है जो हमेशा बना रहेगा।
बहुत सारे लोग इतिहास में आए गए, हमेशा के लिए। बहुत आए लोग भूले गए। ये जगह जहां पर हम खड़े हैं, ये जगह हमको भूल जाएगी। वो घर, वो पड़ोसी, सब हमें भूल जाएंगे। तो हमें कहीं पर तो कुछ करना पड़ेगा जहां पर हम बने रह सके। प्रभु कहता है कि मैंने तुमको इसलिए नहीं बनाया कि तुम कुछ साल जियो और हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि मैं अनंत काल तक तुम्हें मेरे करीब रखूं। आइए आंखें बंद करें, प्रभु से बात करें। प्रभु, तेरे राज्य के विषय में तूने तेरे वचन के अंदर कई सारी बातें, बहुत सारी बातें जो हमने सुनी, हमें पता थी, कुछ नई बातें नहीं है, लेकिन हम याद कर रहे थे कि कैसे हमें होना चाहिए, कैसा हमारा सोच होना चाहिए। हम ये सब जानते हुए भी कई बार इसको हमारे जीवन में प्रायोगिक नहीं कर पाते। हमारी मदद करना कि तेरा जैसा मन और तेरा जैसा स्वभाव हमारे अंदर हो। तूने तेरा आत्मा हमें दिया है ताकि हम तुझे समझ पाए, तेरे उद्देश्य को समझ पाए और उसके अनुसार हमारे जीवनों को हम बदले। हमारे सोच से लेकर हमारे जीवन के हर पहलू में तेरी वजह से एक बदलाव हम देखने पाए और उसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द में फर्क लोगों को नजर आए। हमारे होने की वजह से हमारे परिवार आशीषित हो जाए, हमारे होने की वजह से हमारी कंपनियां आशीषित हो जाए, हमारे होने की वजह से हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वो आशीषित हो जाए, हमारे होने की वजह से प्रभु जी हमारे इलाकों में जहां जहां तूने हमको ठहराया है वहां पर रोशनी हो, वहां पर स्वाद आए। वो तभी हो सकता है जब हम खुद अर्पण करेंगे अपने आप को बदलाव के लिए। हमारी मदद कर खुदा। तुझे जानू मैं, पहचानू मैं, जो है तेरा उसे अपनाऊं मैं। तुझे जानू मैं, पहचानू मैं, जो है तेरा उसे अपनाऊं मैं। तुझे जानू मैं, पहचानू मैं, जो है तेरा उसे अपनाऊं मैं। तुझे जानू मैं, पहचानू मैं, जो है तेरा उसे अपनाऊं मैं। तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं खुदा मैं। तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं खुदा मैं। यीशु यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। यीशुआ यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। तेरे करीब बुला और हमें बदल खुदा। हमारे अंदरूनी भागों में एक बदलाव लेकर आ। हर हफ्ते केवल सुनकर हम जाने वाले नहीं, पर एक क्रांति हमारे अंदर हो जाए जिससे कि हम धीरे धीरे कर कर तेरे जैसे होते जाए।
बाकी सब टल जाएगा, ये आकाश ये पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन तेरी बातें बनी रहेगी। उन अनंत चीजों की ओर गौर करते हुए, उस पर हमारे मन को और ध्यान को लगाते हुए, उसके खोजी बनते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद कर। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं।